Hey everyone, this is me Sumi Jha and you are watching While Learning School class 6 to class 12. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 सेक्शन नंबर 2 स्पाइंग हाई के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे और आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लिख के मैं जल्दी आऊँ। ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कुछ खास थे नहीं इस चैप्टर में, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर अप नहीं करवाया। बट अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके आंसर्स मिल जाएंगे। पार्ट 2 में आपको रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो मिल जाएंगे और इस वाले वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मैं आपकी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं सोचूँ फटाफट करवा देती हूँ ताकि आपको डिले ना हो। और जहाँ तक बात रहती है क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग होते हैं या कुछ बड़े होते हैं तो वो नेसेसरी होते हैं, जितने मैं उतना करवाती हूँ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, बट आई विल ट्राई कि ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। और साथ में आप कह रहे थे कि इन सब का एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए कि जल्दी से मैं इस स्टोरी को हिंदी में समरी लेकर के आऊँ, तो वो भी मैं जल्दी से लेकर के आऊँगी। बट पहले धीरे धीरे हम इसके एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। जब मैंने एक्सरसाइज देखा या ऑब्जेक्टिव देखा तो पेज नंबर 120 पे जो है एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का एक एप्लीकेशन था जिसमें आपको फिल करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर वन ऑफ द करेक्टर इन द प्ले। क्योंकि जो स्पाइंग हाई एक प्ले है जिसमें काफ़ी सारे करेक्टर्स थे, तो इमेजिन करो कि आप उसमें कोई एक करेक्टर हो। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, और उस अपने फ्रेंड को आप एक लेटर लिखो हु हैज़ बीन विद यू एट SMU, जो आपके साथ SMU, यानी कि जब आप इस प्ले को पढ़ेंगे तो इस प्ले में जितने भी करेक्टर्स थे वो एक जासूस थे और उन सभी ने SMU नाम के जगह से जो है अपने जासूसी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपको इमेजिन करना है कि आप उसमें से कोई एक करेक्टर हो और आप भी SMU में थे जहाँ पे आपका एक फ्रेंड था, आप उसको एक लेटर लिख रहे हो। एंड सिंस दिस इज़ अ लेटर टू अ फ्रेंड, और एक लेटर अपने फ्रेंड के लिए है, तो यू कैन यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इसमें आप कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जब भी हम प्रिंसिपल को या किसी भी एडिटर को लेटर लिखते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम लोग को काफ़ी डिसिप्लिन यूज़ करना पड़ता है ना, एक तरीके से लिखना होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें बोला है कि अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा इसमें अपने टाइप का लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो और ये जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का यूज़ करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये जो 4 लाइन है उसमें आपको एड्रेस डालना है। तो आप SMU कैंपस ब्लॉक के स्पाइंग हाई प्ले का नाम है और ये जगह का नाम है, आपने इस तरीके से फिल कर दिया। फिर डेट मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है 22 दिसंबर। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप जिसको लिख रहे हो, तो डियर आप किसी भी फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप जिस फ्रेंड को लिख रहे हो उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। और यहाँ पे बॉडी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको अपना बात बताना है कि आप कैसे हैं या क्या भी आप जो भी आपको लिखना है। सो यहाँ पे जो बॉडी है उसमें आपको लिखना है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ ग्रेट स्पिरिट। Life at SMU has been a whirlwind of excitement and surprises. You won't believe the kind of adventures we have had here in Spying High. We recently performed a play and it was such a fun experience. I really miss our conversations and teamwork. So इसी के साथ हमने मतलब जो भी हमको लिखना था अपने फ्रेंड को वो लिख दिया। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देना है, यानी कि आप जो हैं यू आर लविंग या यू आर फेथफुली, कुछ भी आप सिंसियरली कुछ भी लिख सकते थे। अगर आप किसी भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं तो योर्स ऑबिडेंटली करके हम लिखते हैं, फेथफुली लिखते हैं, सिंसियरली लिखते हैं। यहाँ पे हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे योर्स लविंगली लिखा है। और यहाँ पे आपको नेम लिखना है, तो नेम आप किसी भी करेक्टर का लिख सकते हो। यहाँ पे आपको खुद का नाम नहीं लिखना, योर्स करेक्टर नेम, क्योंकि बोला है कि आपने प्ले में किसी एक जासूस का या किसी एक करेक्टर का आपने वो लिया है, रोल लिया है, तो आपको जिसका भी आपको रोल चाहिए वहाँ पे आप इसका नेम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आप सीधा आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट में ट्रू है, सेकंड में भी ट्रू है, थर्ड में भी ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है एंड फिफ्थ में ट्रू है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जितने बनते थे आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके आए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।